हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑनेस्ट अनबायस्ड टेक। भाइयों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपसे बात करूँगा एक बेहद ही गंभीर, बेहद ही बढ़िया मुद्दे के बारे में, जो कि है एंटीवायरस। भाइयों, आप लोग सभी लोगों ने एंटीवायरस का नाम सुना होगा। अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में आपने बहुत सारे एंटीवायरस डाले होंगे और डाल रखा भी होगा। तो भाई आपको बताऊंगा भाई काम कैसे करते हैं आखिरकार। मतलब आपने कभी सोचा है, मतलब एक एंटीवायरस है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, वो पकड़ कैसे पा रहा है भाई कौन सा वायरस है, कौन सा वायरस नहीं है, क्या असली है क्या नकली है, मतलब कैसे ये सब काम होता है। कभी आपको सोचा हो तो भाई वो सब डाउट्स मैं आपके सारे आज क्लियर कर दूंगा। और भाई देखते रहना इस वीडियो को पूरे अंत तक। और भाई अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, कैसे एंटीवायरस काम करते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको इसकी अगर वर्किंग समझनी है, एंटीवायरस की है तो एक सॉफ्टवेयर ही, तो आपको सबसे पहले एक समझना पड़ेगा हैश फंक्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होती है, मतलब हैश करना क्या होता है। तो भाई हैश करना सिंपल सा होता है कि मतलब आप किसी चीज़ को ले रहे हो एज अ इनपुट, ठीक है, और आप उसको किसी फंक्शन में डालो एफ में, और आपको कुछ अलग से वाई आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है मैंने आपको हैश फंक्शन समझाने का। हैशिंग क्या होती है, तो ये जो फंक्शन है, ये भाई हैश फंक्शन है, ये हैशिंग कर रहा है किसकी, एक्स की। मतलब आपने डाला तो एक्स और आपको मिल गया वाई, तो हो कह रहा है, आप समझ लो भाई आपको एक फंक्शन लिया 7 की पावर या 7x ले लिया, ठीक है भाई, ये एक आपका फंक्शन बन गया हैश फंक्शन। तो अगर आप इसमें x को डालोगे भाई जब 1 के बराबर, तो आपको क्या मिलेगा भाई 7 के बराबर, ठीक है। जब मैं इसमें x 2 डालूंगा तो y क्या मिलेगा भाई 14, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ लो, मतलब x था तो एक, मतलब मैं उसको एक लिखना चाह रहा था लेकिन मैं उसको 7 दे रहा हूँ आउटपुट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने एक फंक्शन यूज़ किया जो कि है 7x, ठीक है। ऐसे भाई कुछ और भी फंक्शन हो सकता है, 7 की पावर x हो सकता है मान लो। तो जब मैं उसमें x के बार 1 डालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई 7, ठीक है। ऐसे जब डालूंगा x को 2 के बराबर तो क्या मिल जाएगा 49। तो ये सब होते हैं हैश फंक्शन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई हैश फंक्शन, मतलब आप किसी चीज़ को डाल रहे हो और आपको कुछ और आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब भाई इस हैश फंक्शन से आप कैसे एक एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर तक पहुँचते हो, मैं आपको उसकी जर्नी बताता हूँ। तो क्या होगा, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब इसको हैश फंक्शन को साइड में रख दो, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्लासिक्स तगड़े हैश फंक्शन बता देता हूँ जो कि एंटीवायरस में काम आते हैं, जो कि है MD5, ठीक है, SHA-1, SHA-3, 5, ऐसे कई सारी सीरीज़ आती हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही क्लासिक और बहुत ही बढ़िया हैशिंग के एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात बताता हूँ कि अगर आप हैशिंग एल्गोरिथम, मतलब हैशिंग फंक्शन से कुछ इनपुट डाल रहे हो, मान लो मैंने x को 1 डाला, 7 आ रहा है, तो ये समझ लो भाई 7 और किसी पे आएगा ही नहीं, मतलब रिपीट नहीं होगा आउटपुट। मतलब अगर मैं कोई एक इनपुट डाल रहा हूँ उस पर कोई आउटकम आ रहा है 7, तो मतलब और कुछ भी डालूंगा तो वो 7 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो भाई ऐसा ही, जैसे कि सपोज़ चलो चलो देख ही लेते हैं एक बार। 7 की पावर -x होता है भाई, तो इसको अगर मैं +1 डालूंगा, छोड़ो छोड़ो भाई, ये 7 की पावर -x मतलब 7x² ले लो भाई आप, ठीक है। मान लो ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं x को 1 डाल रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा भाई 7 आएगा। और अगर मैं x को -1 डाल रहा हूँ तो भी भाई आंसर क्या आएगा 7 आएगा। तो भाई देखो पता नहीं चल रहा ना कि x को 1 डाला है या -1 डाला, दोनों पे 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये गंदा हैश फंक्शन है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना MD5 और SHA-1, ये 135 बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ये कोलिजन नहीं होगा, मतलब आप अगर एक डाल रहे हो ना, एक आंसर मिल रहा है तो भाई वो यूनिक होगा उसके लिए, ठीक है। और वो कभी भी, मतलब 0.00% चांस है कि वो कभी भी कोलाइड करेगा, मतलब आंसर सेम देगा, कोलिजन होगा, ठीक है। उसकी कोलिजन होने की चांस बहुत ही कम है, ठीक है। ये तो होगा हैशिंग की कहानी। अब चलते हैं भाई एंटीवायरस कैसे बनेंगे, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या है भाई, मान लो आप एक गूगल हो, आपने कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बनाया, या आप ऐसी बहुत ही मतलब ट्रस्टेड कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर का कोड लिखा, ठीक है। होगा क्या, अंदर सारी लाइन्स ऑफ कोड होंगी, ठीक है। उसने अंदर कोडिंग कर रखी है पूरा, उसकी फाइल बना रखी है, .exe बना रखी है। अब उसमें क्या है, अंदर कोड है। तो भाई उसने क्या करा, गूगल ने ही, जिसने बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया, ओरिजिनल कंपनी ने, उस अपने पूरे एल्गोरिथम को लिया, पूरे अपने सॉफ्टवेयर को लिया, और उसने उसको एक बढ़िया से हैशिंग फंक्शन में डाला, ठीक है भाई। अब उसको एक आंसर मिला, वो आंसर क्या होगा भाई, जो होगा भाई वो या तो 128 बिट का होगा, मतलब एक 128 बिट का नंबर मान लो, ठीक है, या फिर 100 बिट का मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब एक नंबर होगा। चाहे आप मान लो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। वो उसने देख लिया, मतलब उन्होंने असली एल्गोरिथम को डाला और एक अपना 10 डिजिट का आउटपुट प्राप्त कर लिया, ठीक है। मान लो वो कुछ भी होगा ABC 1 2 3 4, ठीक है। अब उन्होंने जिसको भी सॉफ्टवेयर दिया, उन्होंने इसको ये सॉफ्टवेयर दिया और ये की दे दी एक तरह से, कि भाई जो ये सॉफ्टवेयर है ना, इसका हैश करने पे इस फंक्शन से, मतलब MD5 या किसी से भी मैं हैश करूँगा तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो मैं कोई एक हैकर हूँ, ठीक है, मैंने कोई इसमें कुछ गड़बड़ी करी कोड में, और मैं आपका डाटा चुराना चाहता हूँ या मैं आपका कुछ बैंक डिटेल्स लेना चाहता हूँ, तो मैंने उसी सॉफ्टवेयर के नाम सेम रख दिया, लेकिन और पूरा कोड सेम है, बस कुछ कुछ चेंजेस कर दिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जब मैं इस वाले फंक्शन, मान लो अब एंटीवायरस है, अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई नहीं, यही गूगल का असली सॉफ्टवेयर है, आप मेरी गंदी सी पायरेटेड वेबसाइट पर आए और आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और अपने सिस्टम में डाल लिया। तो मैं तो चाहता था कि भाई आपका नुकसान हो जाए और मेरे को सब कुछ मिल जाए आपकी डाटा। तो लेकिन जब आपका एंटीवायरस होगा, ठीक है, वो उस फंक्शन, वो इस जो नया मैंने गंदा सॉफ्टवेयर दिया आपको, बेचा है, अपनी साइट से डाउनलोड करने दिया, वो इस वाले जो सॉफ्टवेयर को होगा वो उसमें डालेगा है,
वो जब हैश में डालेगा तो ज़रूर हमेशा उसका अलग ही आंसर आएगा, ठीक है। हैश फंक्शन तो सेम ही होगा, ठीक है। उसमें जब वो इसको डालेगा ना सॉफ्टवेयर को, तो वो ए बी सी की जगह यहाँ पर जेड आ जाएगा या फिर 1 3 कुछ नंबर आ जाएगा, तो वो कभी भी इस वजह से मैच नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। ये बात मतलब 0.0001% चांस है कि उसको मैच करेगा, ना के बराबर ही मैच करेगा। और मेरे एंटीवायरस का पहले से ही ये पता होगा कि जो गूगल का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है ना, उसकी की तो ये आनी थी, लेकिन आ ये रही है, तो वहीं पे वो पकड़ लेगा कि भाई ये तो सॉफ्टवेयर नकली है, जाली है, इसको नहीं डालना, ठीक है। तो ये एक भाई बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको बताया है कैसे एंटीवायरस काम करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि भाई उसको कैसे पता लगा एंटीवायरस को, ठीक है। और आप सोचोगे भाई कोई नया सॉफ्टवेयर आया तो मतलब कैसे पता लग जाएगा एंटीवायरस को कि भाई उसकी की ये है या कौन सी नई की है। तो भाई उसके लिए क्या होता है, एंटीवायरस में ना क्या है भाई, आप समझ लो हर 4 घंटे में अपडेट्स आते हैं, ठीक है, कंपनी के पास। मतलब हर घंटे नया एंटीवायरस बन रहा है, तो हर घंटे नया नया उसकी हैशिंग बन रही है। इसी के साथ क्या होता है, तभी एंटीवायरस के भाई अपडेट्स क्या होता है, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं हर दिन या हर 2 2 दिन में अपडेट्स करती रहती हैं, और वो ज़रूरी भी होता है। एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नए नए जो की होती हैं ऐसी, मतलब ये सॉफ्टवेयर बना भाई इसकी ये की है, तो वो आपके अंदर आ जाती है सॉफ्टवेयर सिस्टम के, तो आपका एंटीवायरस आसानी से बता पाएगा कि कोई नया सॉफ्टवेयर है तो वो मैलिशियस है, वो पायरेटेड है या नहीं है, ठीक है। इसलिए एंटीवायरस को भाई जरूर अपडेट करना चाहिए कंप्यूटर में, बिल्कुल लेटेस्ट रखना चाहिए। जितने भी सिक्योरिटी अपडेट्स आए एंटीवायरस के लेने चाहिए, तभी भाई एंड्रॉइड में कहते हैं ना सिक्योरिटी अपडेट्स आ रहे हैं, वो यही होते हैं भाई कि मतलब नए नए की पेयर जनरेट हो रहे हैं। तो अगर कोई गंदा मैलिशियस ऐप या सॉफ्टवेयर आएगा, वो आपका एंटीवायरस हैश करेगा और वो देखेगा कि क्या वो की उसके पास है या नहीं है। तो इसलिए एंटीवायरस के अपडेट बहुत जल्दी आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और अपडेट करना चाहिए। तो भाई ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश आपको समझाने के लिए कि एंटीवायरस कैसे काम करते हैं। अगर आपको समझ में आई हो और आपको अगर अच्छा लगे हो वीडियो, तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।